आप लोग उठ गए। माफ कीजिएगा, मैंने आप लोग की नींद खराब कर दी। वो एक्चुअली मुझे रोज पूजा करने की आदत है तो। अरे आप लोग लीजिए, प्रसाद लीजिए। खुश रहो बेटा। बेटा हमें बहुत खुशी हुई कि तुम इतने कम उम्र में इतने धार्मिक हो, वरना तुम्हारी उम्र के बच्चे कहाँ पूजा पाठ करते हैं। मैं तो देवी का भक्त हूँ, इसीलिए रोज आरती करता हूँ और मन को बहुत शांति मिलती है। अरे भाभी, आप भी तो प्रसाद खाइए, देवी का प्रसाद है। वैसे मैं कर्म करने में यकीन करता हूँ, प्रसाद तो अंत में मिल ही जाता है। लो भाभी। खाओ ना प्रसाद। बहुत हुआ ये ऋषि का नाटक। इससे पहले कि बात आगे तक बढ़े, मुझे कुछ करना होगा। कौन? दादी, हम हैं। रमेश भैया ने कहा कि आप बुला रही हैं। हाँ, वहाँ खड़े रहकर शोर मत मचाओ, जल्दी से अंदर आ जाओ। ये तो दादी के पाठ का टाइम है, पर सुहानी भाभी को अंदर एंट्री कैसे मिल गई? जीजी के दिए 24 घंटे की डेडलाइन पूरी भी नहीं हुई, पर मुझे ये खबर तो बतानी होगी ना उन्हें। रो रो के आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए। लड़ी सुहानी ने मुझसे सॉरी बुलवाया, मुझसे। जीजी, क्या है? जीजी, मैं ना बड़ी भयानक खबर लाई हूँ, सुहानी भाभी के चेहरे से भी भयानक। आप सुनोगी ना, आपके तो आंखें बाहर निकल आएंगे। देखो, तुम मेरी आंखों के पीछे मत पड़ो और जो भी है सीधे सीधे कहो। दादी, क्या कर रही हैं आप? इंजेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमसे नहीं हुआ इसलिए तुम्हें बुलाया। लो जल्दी पकड़ो। दादी, हम डॉक्टर थोड़े हैं, हम नहीं लगा पाएंगे इंजेक्शन। बेवकूफ लड़की, क्यों नहीं समझती हो हमारी बात? ये राज सिर्फ तुम्हें पता है, और अगर हमारे चेहरे पर इंजेक्शन नहीं लगा तो सूजन आ जाएगी और ये राज राज नहीं रह जाएगा। जल्दी करो, पकड़ो उसे। दादी, लेकिन प्लीज दादी, आप हमसे कोई और काम करा लीजिए, हमें इंजेक्शन नहीं लगा पाएंगे। और आप तो इस उम्र में भी हमसे कितनी ज्यादा सुंदर हैं। ये कोई कहने की बात है? ये तो कोई अंधा भी बता देगा। हमारा मुकाबला तुमसे नहीं है, तुम तो किसी भी गंदी चीज को गले लगा लेती हो। अब जल्दी करो, हमारे चेहरे पर रिएक्शन हो जाएगा। दादी, ऐसे इंजेक्शन लगाने में बहुत खतरा है। खतरा नहीं, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। वो चूहिया, और अभी वो चूहिया दादी के कमरे में है। जीजी, रियली? फिर तो उसने अपनी शामत बुला ली है, क्योंकि चूहे की मौत बिल्ली के हाथों ही होती है। मतलब जीजी, आज आप बिल्ली हो और सुहानी भाभी चूहिया, पर कल तक तो आप इच्छाधारी नागिन थी और सुहानी भाभी को डसने वाली थी। इडियट, बिल्ली और नागिन नहीं, हमें चूहिया के सामने चूहिया और शेरनी के सामने शेरनी बनना होगा, समझी?
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी चिड़ियाघर की वार्डन के साथ बात कर रही हूँ? कि तुम स्टूपिड हो। तुम्हारे सामने मिसाल देना मतलब अपना दिमाग खराब करना है। अब ये सब छोड़ो और चलो चलकर देखते हैं कि आखिर क्या गुल खिला रही है वो सुहानी। चलो। दादी आपको क्लिनिक जाना चाहिए। कितनी बार कहा हमारे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी करो। जल्दी। जल्दी करो। क्या हुआ? दादी आप क्या करें? इसे छुपाओ जल्दी से, उन्होंने जाकर देखो। क्या हुआ सुहानी भाभी, तुम चीखी क्यों? दादी सो रही है, जाग जाएंगी। हम वो दादी की अलमारी साफ कर रहे थे। पर तुमने तो कहा वो सो रही है। वो दादी ने सोने के पहले कहा था ना, इसलिए। तो अलमारी साफ करते हुए तुम चीखी क्यों? हाँ, वो टेबल से पैर टकरा गया ना हमारा, इसलिए। अच्छा। लेकिन दादी तो अपनी अलमारी किसी को छूने भी नहीं देती। दादी ने ही हमसे कहा था। आप पूछ लीजिए, लेकिन उसके लिए तो दादी को जगाना पड़ेगा। ओके, व्हाटएवर। बिल्ली और नागिन छोड़कर चिड़िया बनने आई थी आप, पर सुहानी भाभी ने तो आपको उल्लू बना दिया। शट अप मेनका। ये हमारा आखिरी इंजेक्शन था, ये भी तुमने तोड़ दिया। अब हमें क्लिनिक जाना पड़ेगा। जाओ जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ। जाओ हमारे कमरे से। हमने कहा जाओ यहाँ से। जय भगवान जी, बचा लिया आपने। अरे भाग भाग के क्या पूरी धरती नाप डालोगे आज? अरे गुरु रुक जाओ, बता रहे वरना, अरे वरना हमारी सांस यहीं उखड़ जाएगी। अरे गुरु। गुरु, हम पानी लेके आते हैं। लो भाई, मिल्खा सिंह पानी पी लिया। गुरु एक बात पूछें? हम सुबह ही से देख रहे हैं, पता नहीं कौन सी गहरी सोच में डूबे हो, हमसे बात भी नहीं की।
क्या हुआ का? हाँ? कुछ नहीं, सुहानी को लेके थोड़ा परेशान बस। अरे गजब, आज अचानक से सुहानी भाभी को लेकर तुमने दिल में केयर कहां से जाग? क्या हुआ का है? ऐसा कुछ नहीं शरण, वो तो बहुत इनोसेंट है। उस बेचारी को तो पता भी नहीं कि ये रिश्ता सौम्या के धोखे और उसके डैड की जबरदस्ती की वजह से हुआ है। उसे तो ये लगा कि मैंने उसे हमेशा पसंद किया। उसे ये लगता है कि ये रिश्ता मेरी मर्जी से हुआ है। मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता हूँ ताकि घर में कोई ड्रामा ना हो, पर उसे लगता है कि मैं उसे प्यार करता हूँ इसलिए सपोर्ट करता हूँ। अपने हिसाब से वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रही है, लेकिन कब तक मैं ये झूठे बहाने बनाकर ये ढोंग रचता रहूंगा? कब तक? जितनी बार मैं उस पर गुस्सा होता हूँ उतनी बार मैं अंदर से गिल्टी फील करता हूँ, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता तो क्या सोचा? क्या करना चाहते हो? उसको सब कुछ सच बताना चाहता हूँ। बताना चाहता हूँ कि मैं उससे प्यार नहीं करता। बताना चाहता हूँ कि हमारे रिश्ते का सच क्या है। सच बताना चाहता हूँ, वो सच जिससे सुहानी भाभी का दिल टूट जाए। पर अगर यही सच उसे बाद में पता लगा तो? ये सोचा किसी ने? और इतने दिनों तक वो एक झूठ के सहारे इस रिश्ते को निभा रही। जब ये उसको पता लगेगा तब उसे कैसा फील होगा? ये सोचा किसी ने? हर गुजरते दिन के साथ शरद, हर गुजरते दिन के साथ वो घर वालों के करीब आ रही है, हमारे परिवार का एक हिस्सा बनने के लिए एफर्ट्स ले रही है। यहाँ तक कि दादी का दिल जीतने की कोशिश कर रही है, दादी का, जो आज तक कभी नहीं। और ये सब क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि मैं खुश रहूं। लेकिन मैं खुश रह ही नहीं सकता शरद, क्योंकि मैं उससे प्यार ही नहीं करता। आई डोंट लव हर। प्यार जिससे तुम प्यार करते थे वो तो किसी और के साथ कट ली ताम झाम करके। एग्जैक्टली। सौम्या की गलती के लिए मैं सुहानी को सजा क्यों दूं? उसको एक ऐसा पति मिलना चाहिए जो उसे वाकई में प्यार करता है। ये रिश्ता उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके लिए बोझ नहीं। बात तो ठीक कह रहे हो, सुहानी भाभी का तो पता है, लेकिन सौम्या अपनी जिंदगी में कभी खुशी ले पाई। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने इतना बुरा किया है, लोगों के साथ इतना बुरा किया है कि चाह कर भी उसके नसीब में कभी खुशी नहीं आ सकती। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।